कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी सुचारू रूप से चालू किए होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का भाग 2 का प्रश्न बैंक हल। इसमें हम देखेंगे अध्याय 1 का संपूर्ण हल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। 15 अगस्त 1947 को 200 वर्षों की अंग्रेजी गुलामी के बाद मध्यरात्रि से आज़ाद हुआ। भारत एक संप्रभु राज्य बना। भारत का विशाल भूभाग था जहां पर विभिन्न भाषा, संस्कृत और धर्मों के अनुयायी रहते थे। इन सबको एक करने की चुनौती थी जो बहुत बड़ी चुनौती थी। कैसी चुनौती थी? बहुत बड़ी थी। और एक जो है ना, एक इसे कह सकते हैं कि एक जो है यहाँ दो है, जब हमारा राज्य जो है भारत आधी रात को जब वो हुआ था, आज़ाद हुआ था, तब है ना उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी जिसको संभाल ही नहीं पा रहा था, ठीक है। तो इन सब को देखते हुए भारत के समय अपने संविधान में स्वतंत्रता, समानता, भक्त भावना को आधार माना। जो है भारत ने अपना जो बेस है वो किसे माना? तो सबसे पहले इसने संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता है उसको माना, भक्त भावना को माना, ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य की स्थापना की? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की, ठीक है। अगला देखते हैं विलय पत्र। विलय पत्र होता क्या है? अगर आपसे एक नंबर में पूछ लिया कि विलय पत्र क्या है, तो आप इसके लिए अगर आप इस वीडियो को में देखे रहेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता रहेगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, राजवाड़े के भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को स्टेटमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, ठीक है। ट्रस्टी विद डेस्टिनी, संविधान सभा के विशेष सत्र में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित रहे हैं या टेस्टी विद डेस्टिनी के नाम से भाषण दिया था, ठीक है। किस नाम से भाषण दिया था? आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस नाम से भाषण दिया था उन्होंने? तो टेस्टी विद डेस्टिनी ने। किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो आपसे यह पूछ सकता है प्रश्न। अब भारत विभाजन के कारण बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर में आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आप भारत विभाजन के कारण जो है जाने रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहला कारण क्या था? शरणार्थी। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण क्या था? शरणार्थी। दूसरा क्या था? देसी रियासत, ठीक है, देसी रियासत। आपको इसके पॉइंट के अंदर भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जो है आपको एग्जामिनर 4 नंबर देगा। तीसरा है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला है राजवाड़ों का विलय, राजवाड़ों का विलय। पांचवा है विस्थापन और पुनर्वास, ठीक है। हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर या सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपसे प्रथम गृह मंत्री बोलता है तो आपको लिखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर प्रधानमंत्री बोलता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर राष्ट्रपति बोलता है तो राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और उप मुख्यमंत्री बोलता है तो आपको शायद उप मुख्यमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, लेकिन आप लोग जो है कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भारत का पहला राज्य कौन और जहां पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाकर चुनाव कराए गए हैं? तो कौन सा है? हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद। आपको ये याद रखना है। आज़ादी के बाद भारत के समक्ष चुनौती थी। कौन सी चुनौती थी? तो लोकतंत्र को बनाए रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण है लोकतंत्र को बनाए रखना, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत में देसी रियासतें की संख्या है 355। कितनी है? 355, 355 है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप सब जानते होंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जो उनकी मेन है ना उपाधि है वो लौह पुरुष से उन्हें दी जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब अगला है 2 जून 2014 को निम्न राज्य की स्थापना हुई। जो 2 जून 2014 को किस राज्य की स्थापना हुई? तो तेलंगाना क्षेत्र की, ठीक है, तेलंगाना।
आपको याद रखना है विदर्भ प्रदेश किस राज्य में है, तो इसका जो है उत्तर आप लोग को कमेंट में बॉक्स में बताना है, जिससे हमारे अन्य साथियों की भी मदद हो सके। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। राजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय सहमति पत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपको जो है नीचे दिया है, आप लोग इसका उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, सिक्किम को अलग राज्य बनाया गया, सिक्किम को कब अलग राज्य बनाया गया, तो आपको ये भी देख लेना है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है, आप सब जानते होंगे। स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? तो सैयद हरी सिंह थे। आप लोग देख लीजिएगा, आपके इसमें उत्तर दिया है। ठीक है, नीचे इसका उत्तर दिया है, वो आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए हम देखेंगे यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट उद्बोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। सीमांतवादी गांधी के नेता के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन है? खान अब्दुल गफर। ठीक है, अगला है आपका 3 नंबर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है 4 नंबर, हैदराबाद के शासक को नाम से जाना जाता है, तो नवाब। ठीक है, अगला है 6वां, हैदराबाद में भारत का विलय हुआ तो 13 सितंबर 1948। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों ये आपका प्रश्न, हैदराबाद में भारत का विलय कब हुआ, ये आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र व राज्य शासित प्रदेश हैं? तो आपको 29 राज्य है। ठीक है, और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका लघुत्तरीय प्रश्न, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल क्या है? तो मनुष्य का स्वतंत्रता के लिए कभी ना समाप्त होने वाला संघर्ष वैसा ही है जैसा जानवरों में जीवित रहने वाला संघर्ष है। ठीक है, भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? तो भारत देश 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत की चुनौतियां कौन सी थी? ये आपका 100% इम्पोर्टेंट है साथियों, आपके तिमाही परीक्षा के लिए। इसे आप लोग जो है अभी याद कर लीजिए। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है। पहला क्या है? राष्ट्र ने धार्मिक राष्ट्र में होगा सर। ठीक है, राष्ट्र में आप में सुधार लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र में धार्मिक हिंसा, जातिवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद और क्षेत्रीय अलगाववादी विद्रोह का सामना किया है। भारत के चीन के साथ अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद हैं जो 1962 में चीन भारतीय युद्ध में बदल गए, और पाकिस्तान के साथ जिसके परिणाम स्वरूप 1947, 65, 71 और 99 में युद्ध हुए। अगला देखते हैं द्विराष्ट्र के सिद्धांत क्या है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत का मतलब है कि 2 राष्ट्रों में किसी भी एक राष्ट्र का बंट जाना। यह परिस्थिति अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्र से पहले उत्पन्न की गई थी। उन्होंने अपने भारत देश को 2 हिस्सों में बांट दिया था, भारत और पाकिस्तान, जबकि दोनों और अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे। उनके बंटवारे के पीछे का कारण यह था कि फूट डालो और राज करो। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायाधीश फजल अली। ठीक है, अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मारक क्यों कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कठिन परिश्रम एवं सूझबूझ के साथ भौगोलिक, राजनीतिक तथा आर्थिक से भारत के एकीकरण को पूर्ण कर दिखाया। यही कार्य जर्मनी में विस्मारक ने किया था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मारक कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 3 सदस्य हैं, न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर थे। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। राज्य पुनर्गठन का आशय राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन से है। 10वां आपका प्रश्न है भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए। तो आपका पहला है पॉइंट सांप्रदायिक दंगे, दूसरा पाकिस्तान की मांग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है माउंटबेटन का प्रभाव, चौथा है कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद की रियासत पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो आपको संक्षिप्त लिखना है तो आप इतना लिख देंगे। ठीक है, अगर आपका विस्तार से पूछता है तो आपको और बड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए।
तो पहला है एकता एवं अखंडता की चुनौती, दूसरा लोकतंत्र की स्थापना, तीसरा समानता पर सामाजिक विकास, चौथा। अब अगला है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों के नाम लिखिए। दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। शरणार्थी समस्या क्या है? आप लिख देंगे शरणार्थी समस्या। ठीक है। अगला है आपका 2 पाठ जो कि रिड्यूस्ड है। अगला है 3 पाठ नियोजित विकास की राजनीति। हम इसको पढ़ेंगे अगले पाठ में साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी क्षण के साथ हम आप सबके साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी इच्छा सबको